जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल बनाना है, यानी कि सत्यता सारणी बनाना है। देखिए, आप ट्रूथ टेबल बनाना है, सत्यता सारणी बनाना है। किसके लिए? इसके लिए। यहाँ क्या लिखा है? ब्रैकेट के अंदर है P इम्प्लाइज Q, और फिर क्या लिखा है? कंजंक्शन और नेगेशन Q, है ना। हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं किस तरह से टेबल बनाई जाती है, उसको याद रखने का तरीका क्या है, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हमने पूरे अच्छे तरीके से समझाया है आपको कि कैसे टेबल को समझना और याद करना। डियर स्टूडेंट, उस टेबल को आप समझ लेना और उसके बाद फिर आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं सॉल्व करना। आप देखेंगे कि इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक तो P और Q। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि P में हमें क्या लिखना है, Q में हमें क्या लिखना है। वो नेगेशन भी आप समझते हैं कि T है तो उसका नेगेशन F हो जाएगा, F है तो उसका नेगेशन T हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे P और फिर यहाँ लिखेंगे Q। तरीका आप समझना। जब आप इस तरह के स्टेटमेंट को देखेंगे, उसमें अगर कोई नेगेशन वाला पोर्शन है तो सबसे पहले उसको निकालेंगे हम, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे नेगेशन Q। यानी आपने P और Q लिखा, उसके साथ ही लगे हाथ हमने नेगेशन Q भी लिख दिया। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं P इम्प्लाइज Q, पहले हम P इम्प्लाइज Q निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम P इम्प्लाइज Q निकलेगा पहले, ठीक है। अब टेबल किस तरह से आगे बढ़ रही है आप देखिएगा। इस तरह से हमारी टेबल आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अपने स्पेस देके यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका नेगेशन Q, है ना। और ये टेबल हमारी ऐसे चलती चली जाएगी। अब आप देखेंगे ध्यान से कि आपको करना क्या है, इसके और इसके बीच में हमें कंजंक्शन लगाना है ना। कंजंक्शन में आपको पता है अच्छे तरीके से कि क्या कैसे याद रखा जाता है। वहाँ पर टी होता है। फिर वो बात की बात है, फिलहाल हमने ये ड्रा कर लिया, इसका नेगेशन ड्रा कर लिया, हमने P इम्प्लाइज Q भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है? इनके और इनके बीच में कंजंक्शन लगाना है, तो हम इसको भी लिख देते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखेंगे P इम्प्लाइज Q और फिर कंजंक्शन और फिर नेगेशन। यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेशन Q। ये हमारा नेगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर T, मतलब जो P वाला पोर्शन है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर T आएगा, यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ F आएगा और यहाँ पर F आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब Q में क्या था? Q में हमने आपको बताया था यहाँ पर T लिख देंगे, यहाँ पर आप F लिख देंगे, यहाँ पर T लिख देंगे और यहाँ पर F लिख देंगे, ठीक। अब वो रूल ही कहता है कि पहले नेगेशन वाला अगर पोर्शन है तो उसको निकाल लेना चाहिए। तो हम साथ ही साथ, जैसे Q तो लिखा ही है, नेगेशन Q लिखा है, तो यहाँ पर T है तो इसका नेगेशन क्या बनेगा? AF बनेगा। यहाँ पर AF है तो इसका नेगेशन T बनेगा। यहाँ T है तो इसका नेगेशन AF बनेगा। इसका AF है तो इसका नेगेशन T बनेगा। क्लियर? अब इसमें क्या है, ये तो आपको पता ही है, जो टेबल हमने सिखाई थी, फॉर्मेट पूरा वही चल रहा है, TF होगा। तो P इम्प्लाइज Q है, यानी आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना। TF क्या होगा? यहाँ पर F होगा। हम पहले भी आपको टेबल में समझा चुके हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर T होंगी, यहाँ T आएगा, यहाँ T आएगा, यहाँ T आएगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको पहले इसको देखना है, यानी जो आप निकाल चुके हैं, इस यहाँ देखेंगे और फिर यहाँ देखेंगे, यानी यहाँ से इस साइड देखेंगे आप। और आपको करना क्या है? इसमें कंजंक्शन लगाना। ये देखिए, इन दोनों के लिए कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन में होता है क्या है? T होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इधर से इस साइड देख रहे हैं आप, है ना। तो यह देखिए ध्यान से, यहाँ पर T आ रहा है क्या? यहाँ पर देखिए T होता है, तो यहाँ पर T हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंजंक्शन वाले पोर्शन में क्या होता है? T होता है। तो यहाँ पर T और यहाँ पर T, तो T हो गया। बाकी सब क्या होगा? बाकी सब F होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ F आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा। इसको बोलते हैं सत्यता सारणी, यानी कि ट्रूथ टेबल बनाना। इस तरह से चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।